હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the chapter number 12, that is what if it is finishes. What if it finishes. Right, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा इस चैप्टर का. Now let's start with the chapter, page number 110. A bus journey, यानी कि बस की सफर. Right, today we were going on a school trip to the Adlaj Stepwell. अब हम कहाँ पे जा रहे थे? बस की ट्रिप थी, यानी कि टूर थी. राइट, और बस में जा रहे हैं, अदलज जा रहे थे स्टेपवेल. राइट, हमने स्टेपवेल के बारे में पढ़ा लास्ट सेशन में. व्हाट इज स्टेपवेल? बावली. राइट, अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद. अहमदाबाद से कितना दूर था वो? 18 किलोमीटर दूर था. वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. अब हम लोग फन करने लगे. हम लोग क्या करने लगे? जब ट्रैवलिंग कर रहे थे बस के थ्रू, तब हम लोग काउंटिंग करने लगे. राइट, क्या काउंटिंग करने लगे? व्हीकल्स की काउंटिंग करने लगे. रोड पे जो व्हीकल्स चल रहे होते हैं उसकी हम काउंटिंग करने लगे. सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल्स, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स. कई लोगों ने बाइसिकल्स काउंट की, कई लोगों ने उसमें, कई बच्चों ने उसमें बस, कार एंड मोटरसाइकिल्स की काउंट की. अब अब्राहम जो था उसमें, who was counting bicycle, soon get bored. राइट, अब अब्राहम जो था वो बहुत ही जल्दी बोर हो गया. क्यों बोर हो गया? क्योंकि उतनी बाइसिकल रोड पे चल नहीं रही थी. राइट, देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन द हाईवे. बहुत ही कम बाइसिकल थी हाईवे के ऊपर, इसलिए वो जल्दी बोर हो गया. क्योंकि कम बाइसिकल है तो काउंटिंग उतना होगा नहीं, तो वो अब्राहम जो था वो जल्दी ही बोर हो गया. स्क्रैच, द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट. यानी कि ऐसे रेड लाइट का जब सिग्नल हुआ ट्रैफिक लाइट में, तब वो ड्राइवर ने वहां पे ब्रेक लगाई. इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग, यानी कि ये जो रोड होता है, राइट, और ऐसे होता है 4 साइड्स, तो इसको हम बिग क्रॉसिंग बोलते हैं. राइट, जहां से चारों तरफ से बसेस एंड व्हीकल्स आ रहे हैं, पास हो रहे हैं. एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन अप ऑन ऑल साइड्स. यहाँ पे भी ट्रैफिक था, यहाँ पे भी ट्रैफिक था, यहाँ पे भी ट्रैफिक था, और यहाँ पे भी ट्रैफिक था. राइट, चारों जगह पे इतना ट्रैफिक था. एंड honk the sound of the loud horns. अब ऑब्वियसली वहां पे खड़े रहते हैं, तब ऐसे जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल खुलने हो वाला होता है, तो ऐसे बिन जरूरी हम बोलते हैं ना, कि जहां पे जरूरत भी नहीं होती है वहां पे वो लोग क्या करते हैं? हॉन्क, यानी कि व्हीकल्स की हॉर्न की आवाज बजाते हैं. राइट, हॉर्न, पिप 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 पिप, वैसे जल्दी जाओ. पर ऑब्वियसली रेड लाइट है तो हम जा सकते हैं? नहीं. स्टिल दे आर मेकिंग द नॉइज पॉल्यूशन. राइट, नाउ एंड द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स. और क्या हो रही है? स्मोक आ रही है व्हीकल्स में से, यानी कि एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है. राइट, मे बी दैट इज वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच. वहां से उन लोगों ने देखा कि रिक्शा में एक बच्चा बैठा हुआ था, एक बॉय बैठा हुआ था, और उसको ज्यादा कफिंग हो रही थी. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन मेड बाय द व्हीकल्स के थ्रू जो एयर पॉल्यूशन होती है, वो उसके हिसाब से वो बच्चे को, रिक्शा में जो बैठा था, उसको कफ, यानी कि खांसी आ रही थी. आई स्मेल्ड समथिंग फैमिलियर. मुझे अब ऐसी एक स्मेल आई जो मेरे बहुत ही फैमिलियर, यानी कि जानी पहचानी थी. आई रिमेम्बर दिस स्मेल, इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज. हाँ, मुझे याद आया, ये स्मेल मैंने कहाँ पे महसूस की थी, कहाँ पे फील की थी? ये स्मेल मैंने फैमिलियर थी जो मेरे बाबा के ट्रैक्टर में से आ रही है. नाउ सर्टेन क्वेश्चंस आर गिवन ओवर हियर एट पेज नंबर 111. लुक एट द पिक्चर ऑन पेज नंबर 110 एंड राइट. यहाँ पे वो पिक्चर देख के आपको आंसर करना है. कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? लेट्स सी. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी. आप कौन से अलग अलग वेराइटी ऑफ व्हीकल्स है वहां पे तो देख सकते हैं, जैसे कि बस, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, कार. राइट, सो there are so many vehicles you can see. You have to mention in this answer. What do you think they need
petrol and diesel as fuel. Yes, they need petrol and diesel as fuel. Sometimes some vehicles they don't need petrol and diesel like bicycle. Which of their vehicles do you think give off smoke? कौन से व्हीकल स्मोक देते हैं? जैसे कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां जो होती है वो स्मोक करती है, राइट? पुट अ रेड मार्क ऑन दोस, उसमें रेड मार्क करना है. Which are the vehicles run without petrol and diesel? तो बाइसिकल है, बुलक कार्ट है, कैमल कार्ट है, हॉर्स कार्ट है, राइट? टांगे वाला जो होता है. सो ये सारे जो व्हीकल्स होते हैं वहां पे हमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? What problems do we face from the speeding vehicles? Speeding vehicles यानी कि अगर हम स्पीड में चलाते हैं व्हीकल्स तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं? तो बेसिकली फर्स्ट इज वी मीट एन एक्सीडेंट. अगर हम स्पीड में चलाते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं रहता है व्हीकल पे, तो वी मीट एन एक्सीडेंट. द अनदर थिंग, समटाइम्स अगर हमारा पेट्रोल या डीजल वहां पे देखना आप धुआं निकला, जैसे ही स्पीड में करोगे तब व्हीकल्स में से धुआं निकलेगा, विच मीन्स दैट इज एयर पॉल्यूशन. और एयर पॉल्यूशन से हमारी हेल्थ खराब होती है. तो वैसे आपको मेंशन करना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है. ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो मेंशन किया है वही प्रॉब्लम होगी. मेनी मोर प्रॉब्लम्स यू कैन फेस while speeding up the vehicles, राइट? आवाज भी आती है अगर वो बुलेट वाली आपके पास गाड़ी होती है, राइट? बुलेट वाला व्हीकल होता है, 2 व्हील व्हीकल, तो ऐसे आती है कि नहीं आवाज, राइट? सो दैट इज इट कम्स टू नॉइज पॉल्यूशन ऑल्सो. सो वैसे बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं एंड बहुत सारी दिक्कतें यानी कि प्रॉब्लम्स भी होती है while speeding up the vehicle. Let's see, tell. अभी यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं. डू यू राइड अ बाइसिकल? यस, एट योर एज एवरीबडी राइड्स अ बाइसिकल. क्यों? क्योंकि अभी यू आर नॉट अलाउड टू राइड अ व्हीकल्स, 2 व्हील व्हीकल्स, गियर वाले जो व्हीकल्स होते हैं, यू आर बेसिकली नॉट अलाउड टू राइड देयर व्हीकल्स, राइट? सो इट इज यस आंसर फॉर यू गाइज हु इज स्टडिंग इन द 5th स्टैंडर्ड. वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट? कहाँ कहाँ पे आप जाते हो? तो यस, फ्रेंड के घर पे जाते हो, स्कूल में जाते हो, राइट? मेनी मोर नियर बाय प्लेसेस यू विजिट बाय बाइसिकल, थ्रू बाइसिकल्स. हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हो? यस, देयर आर सो मेनी वेज यू कम टू स्कूल, जैसे कि ऑटो रिक्शा, प्राइवेट व्हीकल्स, बाइसिकल, स्कूल बस, राइट? वॉक. सो बहुत सारे जो होते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू यूज टू कम टू स्कूल. आपको मेंशन करना है आप कैसे आते हो स्कूल में. हाउ डू योर फैमिली मेंबर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? आपके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो आपको मेंशन करना है कि मम्मी अगर काम पे जाती है तो वो कैसे जाती है, पापा अगर काम पे जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं, राइट? भाई बहन, अंकल, आंटी, राइट? whoever is working at your home, how do they go to the workplace, right? Which vehicles they use to go for the workplace, or you can write it वो कैसे जाते हैं. Now the next question, what problems can we have from smoke coming out of the vehicles? अगर vehicles में से स्मोक आती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस होती हैं? यानी कि एयर पॉल्यूशन के हिसाब से हमारी तबीयत, हमारी हेल्थ जो होती है वो खराब होती है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मोक वी कैन सफर फ्रॉम द डिजीज लाइक अस्थमा. अस्थमा की डिजीज हमें हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमें हो सकती है, कफिंग हमें हो सकता है, इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन हमें हो सकता है, लंग्स प्रॉब्लम हमें हो सकती है. क्यों? क्योंकि वो धुआं लंग्स में जाता है और हमारे लंग्स खराब होते हैं, राइट? So basically at the end of the day our health is affected through these vehicle smokes, through these all smokes which are coming out of the vehicles, right? और एक तो हमारा जो environment होता है, हमारा atmosphere जो होता है वो भी polluted होता है, right? air pollution होता है, right? Also sometimes water pollution जो हम हमारा जो हम बोलते हैं ना कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो अगर हम वाटर में डालते हैं तो वाटर पॉल्यूशन भी होता है. नॉइज पॉल्यूशन थ्रू द हॉकिंग ऑफ द व्हीकल्स, राइट? व्हीकल्स में से जो हॉर्न की आवाज आती है उससे हमें
नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, राइट। लेट्स सी विद द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन वी फेस फ्रॉम द नॉइज ऑफ व्हीकल्स, हॉकिंग, राइट। हमें मैंने बोला कि अगर हॉकिंग ज्यादा हम सुनते हैं, क्राउडेड सिटी में रहते हैं, तो हमें एक तो डेफनेस आती है, राइट, यानी कि हमारे बहरा हम जो बोलते हैं ना कि ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ सच कंटिन्यूटी ऑफ द नॉइस, यानी कि हॉकिंग नॉइस से कभी कभी स्वालन हो जाता है, कभी कभी कान में दुखता है, राइट। सो मेनी प्रॉब्लम्स वी फेस ड्यू टू हॉकिंग ऑफ यानी कि व्हीकल्स, नॉइज जो व्हीकल्स में से आती है। नाउ ऑन द पेट्रोल पंप, अब इंसिडेंट है पेट्रोल पंप का। आफ्टर सम टाइम्स अवर बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप, अब थोड़ी ही देर में हमारी बस कहाँ पे खड़ी रही, पेट्रोल पंप के नजदीक खड़ी रही। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, अब वहां पे तो बहुत ही बड़ी क्यू थी, राइट, पेट्रोल पंप पे। ऑब्वियसली अगर आप देखो तो सीएनजी पंप में अगर आपने विजिट किया हो तो वहां बहुत ही बड़ी लाइन होती है, लॉन्ग क्यू होती है। इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, राइट। उनको ऐसा लगा कि हाँ इतनी बड़ी लाइन है तो ऑब्वियसली what they have to do, they have to wait for a while, they have to wait for a long, right. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. अब obviously इतनी देर लगती है, right, तो obviously you get bored in the bus, तो इन लोगों ने क्या किया, वो लोग नीचे उतर गए बस से और पेट्रोल पंप के आसपास की जो चीजें थी वो देखने लगे, राइट। पेट्रोल पंप के आसपास वो देखने लगे तो उन्होंने क्या देखा, अ लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स, राइट। वहां पे पेट्रोल पंप के आसपास बहुत ही बड़े बैनर्स, बहुत ही बड़े पोस्टर्स, बहुत ही बड़ा बोर्ड था, राइट। आप कभी विजिट किया हो तो यू जस्ट विजिट टू द पेट्रोल पंप, यू कैन सी मेनी होल्डिंग्स ओवर देयर, राइट। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 112, तो क्या था, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। हाँ, आपको हंसी आएगी कि अभी तो हम 5th स्टैंडर्ड में हैं और हम हमारे बच्चे के लिए ये सेव करके रखे, आपको हंसी आएगी, यस, बट इट इज अ ट्रू फैक्ट। हम एक जो सच्चाई बोलते हैं कि यस, द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ दिस फ्यूल्स, ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर ऑल्सो, राइट। सो हमें ये जो सारी नेचुरल चीजें हैं हमें अच्छी तरह से बचा के रखनी चाहिए। मेक एवरी ड्रॉप गो टू अ लॉन्ग वे, राइट। एक बूंद भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें यूज करनी चाहिए विद अ ग्रेट वैल्यू, राइट। देन स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, अगर आपने एडवर्टाइज देखते हो आप तो वहां पे आता है कि जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े रहते हो कि आप किसी से बातें करने के लिए खड़े रहते हो तो बिन जरूरी आपको अपने व्हीकल्स ऑन रखने नहीं चाहिए, यू शुड स्विच ऑफ योर व्हीकल्स, राइट। इंजन बंद कर देना चाहिए ताकि फ्यूल हम बचा सके, सेव कर सके, राइट। अब वहां पे एक डेट दी गई है 13/7/2017, कैन यू एबल टू सी, यस, यहाँ पे डेट दी गई है 13/7/2017। अब दीज आर द रेट्स फॉर पेट्रोल एंड डीजल, यहाँ पे आप देख सकते हो पेट्रोल और डीजल के दाम दिए गए हैं, राइट। सो लेट्स सी, पेट्रोल के दाम 2017 में कितने थे, 64.91 लीटर्स थे पर लीटर, ये पर लीटर का रेट है। एंड डीजल के कितने थे, 54.70 per liter. Oh my God, a drastic change, right? Nowadays the petrol is too much costly. Even the diesel is the same as rate, right? इतना ही रेट डीजल का भी है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल का दाम ज्यादा है और डीजल का दाम कम है, राइट। सो बेसिकली इससे आपको पता चलता है कि कितनी स्कैरसिटी, कितना हमें ध्यान बरतना चाहिए कि भाई हमारा पेट्रोल एंड डीजल हम सेव करके रखें ताकि हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन इसको भी यूज कर सके, राइट। सो बेसिकली दिस इज द होल्डिंग या दिस इज द बोर्ड, या ये जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो पेट्रोल पंप के वहां पे लगी हुई थी। नाउ द नेक्स्ट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट सेशन। Thank you for joining us.